अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हिरा बतूल। हम अपने चैनल पर पेरेंटिंग से रिलेटेड एक ऐसी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम पेरेंटिंग के मुख्तलिफ मसाइल को डिस्कस करेंगे और हमारा मकसद आपको एक ऐसी गाइडलाइन देना है जिसके ज़रिए पेरेंट्स और बिलखुसूस मल्टीटास्किंग मदर्स को अपनी इस चैलेंजिंग लाइफ को मैनेज करने में आसानी हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि सीरीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अपनी इस सीरीज़ की पहली एपिसोड की तरफ। एक माँ को मल्टीटास्किंग ही होना पड़ता है क्योंकि उसे बैक वक्त जो है मुख्तलिफ चीज़ों को वक्त देना होता है, बच्चों को भी वक्त देना है, घर को भी देना है और अपने आप को भी वक्त देना है, और इसके अलावा भी और बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और इसीलिए माँ को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। एक घर का सिस्टम बच्चों के साथ स्मूथली दो ही फैक्टर्स के ऊपर चल सकता है। एक तो ये कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं, दूसरा ये कि आप अपने टास्क को प्लान करके करती हैं, यानी कि जो काम हो गया, जो नहीं हो गया वो छोड़ दिया, इस तरह से आप मैनेजमेंट नहीं कर सकती। तो हर इंसान की तरह मल्टीटास्किंग मदर्स के पास भी दिन के 24 घंटे होते हैं और उनकी डेली टास्क की जो कैटेगरीज होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि पहली कैटेगरी होती है कि बच्चों को वक्त देना है, उनका खाना पीना, पढ़ाई, खेलना कूदना सब शामिल है इसमें। घर को वक्त देना जिसमें शामिल है घर की सफाई, कुकिंग और दूसरी मैनेजमेंट। उसके बाद आपने अपने आप को वक्त देना है कि सोना भी है, खाना भी है और अपना ख्याल भी रखना है, एक्सेट्रा। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं हमारी डेली टास्क की। अगर इन 3 कैटेगरीज़ की डेली टास्क को अगर हम 4 टाइम ज़ोन्स में डिवाइड करें कि हम मॉर्निंग का एक सेट बना लें कि मॉर्निंग में इतने काम कर लेने हैं, आफ्टरनून में इतने कर लेने हैं, इवनिंग में हमने ये काम कर लेने हैं और नाइट में हमने जितने बचे हुए टास्क हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। अगर हम अपने डेली टास्क की कैटेगरीज़ को टाइम सेट्स के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स आते हैं कि हमने इन 4 ब्लॉक्स में इन तमाम कामों को तवज्जो देनी है। जैसे मॉर्निंग में आपने अगर सुबह बच्चों को 30% टाइम दे दिया, घर को 50% दे दिया और अपने आप को 20% दे दिया। इसके बाद आफ्टरनून में आपने बच्चों को मज़ीद 30% टाइम दे दिया, घर को 30% दे दिया, अपने आप को 20% दे दिया। इवनिंग की रूटीन काफ़ी टफ है क्योंकि बच्चों को वाइंड अप कराना होता है, तो सबसे ज़्यादा वक़्त बच्चे लेते हैं। बच्चों को 40% टाइम देना है, घर को 20% देना है और उसमें आप अपने आप को वक़्त नहीं दे पाते। इसीलिए मैंने नाइट की एक अलग कैटेगरी बनाई है कि जब बच्चों के काम ख़त्म हो चुके हैं, वो सो चुके हैं, घर की लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, तो अब आपने अपने आप को टाइम देना है। आइए देखते हैं कि अब इन परसेंटेजेस से क्या मुराद है, इन परसेंटेजेस में हम कौन-कौन से काम कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपने सुबह उठते ही हाइजीन की रूटीन बनानी है कि बच्चों को भी नहलाया-धुलाया, कपड़े चेंज कराए, अपनी भी हाइजीन का ख़्याल किया, हॉट वाटर ज़रूर लें, एक्सरसाइज करें। उसके बाद आपने ब्रेकफ़ास्ट बनाया, घर की ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद घर की सफाई और उसके बाद बच्चों की होम स्कूलिंग, क्योंकि इस पैंडेमिक के सिनेरियो में बच्चे होम स्कूलिंग ही कर रहे हैं। इसके अलावा दोपहर में जब हमारा शुरू हो जाता है टाइम, तो हमने लंच बनाया, लंच खुद भी किया, बच्चों को भी करवाया और सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज़ में लगाना है, वो उनका क्वाइट टाइम होना चाहिए। जैसे वो ब्लॉक से खेलने हैं, आप उनको कलरिंग देके छोड़ दें, आप मूवी लगा दें, कोई लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लगा दें, क्योंकि आपने इसमें अपने पावर नैप लेनी है। उसके बाद इवनिंग की टफ रूटीन आ जाती है। आपने बच्चों को शाम में आउटडोर प्ले ज़रूर करवाना है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है इसमें। क्रिकेट खिलाएँ, साइक्लिंग करवाएँ, उसके बाद उनका होमवर्क करवाएँ, डिनर बनाएँ और बच्चों को डिनर करवा के उनकी बेड टाइम की प्रॉपर रूटीन फॉलो करवाएँ कि उन्होंने ब्रश करना है, कपड़े चेंज करके सोना है। इसके बाद नाइट की रूटीन आ जाती है। मैं ज़रा जल्दी बता रही हूँ। इसको मैं मज़ीद डिटेल से आपको समझाऊँगी नेक्स्ट एपिसोड में। रात में जब बच्चे सो चुके हैं, घर की लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, तो अब आपने अपने आप को बहुत तफ़सीली टाइम देना है। अपनी हेयर केयर, अपनी स्किन केयर, अपनी हाइजीन, आपने रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनना है, रीडिंग करनी है, अगले दिन की प्लानिंग करनी है और पूरे 6 से 7 घंटे की आपने स्लीप लेनी है। तो इस तरीके से आपने अगर अपने काम को प्लान कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो आपने तकरीबन अपने तमाम ही टास्क को पूरा-पूरा वक़्त दिया है। अगर ये आपको बहुत फ़ास्ट लगा है और आपको नहीं समझ आया है, तो मैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसका बाकायदा टाइमिंग के साथ कि 6 से 7 ये करना है और उसके बाद टाइमिंग के साथ मैं आपको क्लॉकवाइज़ ये डिटेल से भी ये रूटीन समझाऊँगी। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में ये सवाल होता है कि अगर आप वर्किंग वूमन हैं और आपको घर से बाहर निकल कर जॉब करने के लिए जाना होता है, तो उस सूरत में आपकी प्लानिंग क्या हो सकती है? हफ्ते में और मंथली जो टारगेट्स होते हैं, जो काम हमने वीकली बेसिस पे करने होते हैं, उनको कैसे मैनेज करें? अगर आपके घर में मासियाँ आती हैं और कुछ बोनस टाइम आपको रिलीफ का मिल जाता है, तो उस बोनस टाइम को आप कैसे यूज़ कर सकती हैं? लॉन्ड्री कम से कम वक़्त में कैसे निपटाई जाए? इसके बारे में भी हमारी एक एपिसोड आएगी और इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि 30 मिनट फास्ट रेसिपीज़ लंच के लिए हम कैसे बना सकते हैं कि हमें ज़्यादा कुकिंग में टाइम ना करना पड़े। तो इस सीरीज़ को आगे तक देखते रहें और ज़रूर मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।